दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने 16 कैंडिडेट को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया है। यानी कि 288 विधानसभा क्षेत्र के 16 विधानसभा क्षेत्र में इस बार एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है। इसी में आपको बता दें कि अब चूंकि चुनाव प्रचार प्रसार का वक्त शुरू हो गया है, तो यह खबर सामने आ रही है कि एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। पहले यह खबर सामने आई थी कि 5 नवंबर को अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंचेंगे और औरंगाबाद पहुंच करके वो सीधे तौर पर इम्तियाज जलील के लिए और नासिर सिद्दीकी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अब यह खबर सामने आ रही है कि 6 नवंबर को अकबरुद्दीन ओवैसी जो हैं वो आपको मालेगांव जा रहे हैं और मालेगांव पहुंच करके वहां के कैंडिडेट के लिए जो है वो प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। वहां से मुफ्ती इस्माइल साहब, गालिबन जो है मुफ्ती इस्माइल साहब उनका नाम है, वो जो है पहले से एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली है, यानी कि विधायक है, और उनके प्रचार प्रसार के लिए जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो मालेगांव जा रहे हैं। 10 सालों के बाद इस तरह का मौका देखने को मिलेगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र की सरजमीन पर जाकर के गरजेंगे और सीधे तौर पर जब वो गरजेंगे तो उनका जो मुकाबला होगा वो किसी 1, 2, 4, 5 नेता के साथ नहीं होगा, बल्कि उनका जो मुकाबला बोली में होगा वो सीधे तौर पर महाराष्ट्र की हुकूमत से होगा और वो उन तमाम लोगों को जवाब देंगे जिन लोगों ने सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया, जिन्होंने एआईएमआईएम को टारगेट करने का काम किया, मजलिस को टारगेट करने का काम किया है। उन तमाम लोगों को यकीनी तौर पर ये नेता जो है वो जवाब देते हुए दिखाई देंगे। खबर ये सामने आ रही है, आपको बता दें सीधे तौर पर एक तस्वीर जो साझा की गई है, हम उस आधार पर आपको ये खबर बता रहे हैं। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जारी किया गया बयान है वो ये कि बरोज बुध 6 नवंबर 2024 को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मालेगांव शहर तशरीफ ला रहे हैं। जी हां, मालेगांव वो तशरीफ लाएंगे और मालेगांव में पहुंच करके जो है चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। आ रहा हूं महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात 2024 के लिए फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो हैं वहां से आप तमाम लोग जानते हैं कि विधायक हैं, तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। आप जानते हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब काफी चर्चित नेता हैं और लगातार वो जमीन पर उतर करके जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए एक बयान उनके द्वारा साझा किया गया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट को जो अब्दुल समर्थन कर रहे हैं और झोली भर भर के वोट देने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों का बाइकॉट होना चाहिए। ये मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने असल में ये बात कही थी कि जो लोग भी असल में एनडीए का समर्थन कर रहे हैं यकीनी तौर पर वो गलत कर रहे हैं और ऐसे लोगों का बाइकॉट होना चाहिए। आपको बताते चलें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मौलाना साहब जो है वो वहां पहुंचेंगे और पहुंच करके देखिए, अब हमें सिर्फ वोट देने वाले नहीं बल्कि वोट लेने वाले जो है, अब हम सिर्फ वोट देने वाले नहीं बल्कि वोट लेने वाले बनेंगे। तो इस तरह की जो ट्वीट्स है वो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के द्वारा साझा की गई हुई है। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो हैं वो काफी चर्चित नाम है, आप बखूबी जानते हैं, और एक कहा सकता है कि मालेगांव से विधायक है और आने वाले वक्त में एक बार फिर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिन ब दिन जो है प्रचार प्रसार का जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके बाद एआईएमआईएम और भी वहां मजबूत दिखाई देगी। अकबरुद्दीन ओवैसी जब पहुंचेंगे तो जितनी भीड़ उन्हें देखने के लिए आएगी उतनी ही भीड़ पत्रकारों की भी वहां पहुंचेगी ताकि उनके बयानात को सुना जा सके और उसमें से कुछ लाइन को कट करके जो है मीडिया वाले जो है टीआरपी गेन करने के लिए कि भड़काऊ भाषण दिया गया, भाईजान ने ये कहा, भाईजान ने वो कहा, अकबर ने ये कहा, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने ये कहा, इन तमाम तरह की खबरें आपको आने वाले 2-3 दिनों के बाद देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इस बार मजलिस महाराष्ट्र में कामयाब हो सकेगी? अपनी राय लिखना ना भूलें।